दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाले हैं जो कि लगभग हर किसी के डिवाइस में प्री इंस्टॉल्ड होता है। जी हाँ, अगर आप कोई नया डिवाइस खरीद रहे हैं तो लगभग हो सकता है कि वो आपको आपके मोबाइल में पहले से देखने को मिले। और आजकल के टाइम में भारत की मार्केट में बहुत ज़्यादा यूजर जो हैं उस ऐप को यूज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ओरिजिनल एपीके है, मतलब ओरिजिनल ऐप है जो कि किसी भी प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए, आज हम आपको उसी ऐप के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे वो आपको जेल भी भिजवा सकता है। और ये हम मजाक नहीं कर रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसकी पूरी जानकारी भी देंगे कि ये कैसा हो सकता है आपके साथ। आपको एक ऐप जेल कैसे भिजवा सकता है। जी हाँ, भिजवा सकता है। और देखिए आज की पूरी वीडियो, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ये ऐप आप लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों, जिस ऐप की हम बात करने वाले हैं वो ऐप है पेटीएम ऐप। जी हाँ, और आपको पता होगा कि लगभग जब भी आप एक नया डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें ये ऐप पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है। या आप में से बहुत सारे यूज़र होंगे जिन्होंने इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा होगा, अगर पहले से नहीं होता होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इंडिया के अभी पेटीएम से पे करते हैं, और अपने जो भी शॉप से सामान लेते हैं वहाँ पे लगभग आजकल पेटीएम का ही ज़्यादातर यूज़ होता है। लेकिन ये ऐप आपको सही में जेल भी भिजवा सकता है आपकी एक गलती के कारण। तो सबसे पहले आपको इस ऐप की पूरी जानकारी देते हैं। पेटीएम ऐप, जिसका एक डुप्लीकेट ऐप मार्केट में आ चुका है। मार्केट में जो उसका डुप्लीकेट ऐप आया है वो सेम टू सेम हूबहू पेटीएम जैसा है। मतलब जैसे आप पेटीएम से पेमेंट करते हो और जो एक इंटरफेस आ जाता है डन होने का, वैसा ही इंटरफेस इस ऐप में भी दिखाई देता है। बट इससे ओरिजिनल में पेमेंट नहीं होती है। मतलब इंटरफेस तो आ जाएगा लेकिन पेमेंट नहीं होगी। इसे प्ले स्टोर या किसी भी ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं किया जा सकता है, लेकिन गूगल से इसे हर कोई इजीली डाउनलोड कर सकता है। और जो भी इसे डाउनलोड करता है उसका भी यहाँ पर नुकसान है। उसका जो भी पर्सनल और निजी डाटा होता है जिसे आपने इस ऐप को बनाया है, उस वक्त के पास सारा का सारा निजी डाटा उस बंदे का चला जाता है जिसने इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करा है। अब आपको बताते हैं कि इस ऐप का यूज़ लोग कैसे कर रहे हैं। इस ऐप का यूज़ कर रहे हैं लोग लोगों से पैसे ऐंठने के लिए, या शॉप से सामान लाने के लिए, या किसी भी तरीके का लेन देन करने के लिए। अब होता क्या है, एक पर्सन इस ऐप को लेके, मतलब इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद जाता है शॉपकीपर के पास। अब शॉपकीपर के वाले के पास आ रहा है, वो उसे सामान बाय कर रहा है, बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ। वो कहते हैं ओके। तो ये पेमेंट जो है पेटीएम ऐप से करता है, लेकिन ओरिजिनल वाले से नहीं, डुप्लीकेट वाले से। इंटरफेस सेम है, वो पेमेंट करेगा और डन का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा इंटरफेस पे, वो दिखा देगा। और साथ ही में इस ऐप की एक और खासियत है कि ये एक नोटिफिकेशन भी भेजता है जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसको। मतलब जैसा कि नॉर्मल पेटीएम जो है नोटिफिकेशन भेजता है और नोटिफिकेशन आता है कि पेमेंट आ चुकी है हमें, वैसा ये एक नोटिफिकेशन भेजता है। और सामने वाले शॉपकीपर को या जिसको भी आप पेमेंट कर रहा है वो बंदा, उसका पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ उसने पेमेंट कर दी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने फ़ोन में भी दिखा दिया, दूसरा हमारे फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आ गया शॉपकीपर के भी। तब शॉपकीपर कौन सा अपना बैंक अकाउंट चेक करता है, तो वो वहाँ पे डन करके सामान दे देता है। और यहाँ पे फ्रॉड किसके साथ हुआ? शॉपकीपर के साथ, और वो लूट के चला गया। अब आप कहेंगे इसमें हमें कैसे जेल हो सकती है, हम तो कोई स्पूफ ऐप यूज़ नहीं करते हैं। आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहले तो इन दोनों की कहानी ख़त्म कर लेते हैं, शॉपकीपर और बायर जो खरीदने आता है। तो शॉपकीपर के लिए अच्छी समझदारी क्या है कि वो किसी से भी अगर लेन देन कर रहा है पेटीएम के थ्रू, या कोई भी अन्य पर्सन जो भी पेटीएम के थ्रू लेन देन कर रहा है, उस व्यक्ति से लेन देन करे जिसे वो अच्छी तरह से जानता हो। या फिर पेमेंट आ जाने के बाद उसको कह दे कि पेमेंट हो जाने के बाद भी हम आपको सामान तभी देंगे जब हमारे अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। हम पहले अकाउंट में बैलेंस चेक करेंगे, अगर सामान नहीं आता है तो हम अगर बैलेंस नहीं आता है तो हम आपको सामान नहीं देंगे। ये पहले कन्फर्म कर लें, क्योंकि बाद में झगड़ा होगा तो वो आपसे सामान ले ही लेगा। तो आपको कहना है कि पहले हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे, हम चेक करेंगे, उसके बाद आपको पे करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी जो है वो पेटीएम से लेन देन कर रहा है वो इस तरीके से बच सकता है अपने साथ फ्रॉड होने से। तो ये थी शॉपकीपर के लिए या अन्य किसी पेटीएम यूज़र के लिए एक सावधानी जो कि वो कर सकता है। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से भी ले रहे हो तो बस आपको अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है। लेकिन शॉपकीपर के लिए भी, या जो भी लेन देन कर रहा है उसके लिए भी एक खास बातचीत कहना चाहता हूँ, या जो पे कर रहा है, कि आपको भी ध्यान रखना है कि शायद वो ओरिजिनल पेटीएम ऐप से ही कर रहा हो। तो ऐसा नहीं करना है, कई बार सर्वर की वजह से आप तक पेमेंट लेट पहुँचती है। तो आप बेशक उसे अभी सामान ना दें या फिर पैसे लेके सामान दे दें, लेकिन अगर आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाता है तो प्लीज़ उसे वो पैसे लौटा दीजिएगा। क्योंकि अगर आप आज उसके बारे में नहीं सोचोगे तो कल आपके साथ फ्रॉड होने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि कर्मा नाम का भी एक वर्ड जो है इस पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है। मैं मजाक नहीं कर रहा,
मैं यहाँ पे सच में कह रहा हूँ। तो एक दूसरे का यहाँ पे ख्याल रखें और शॉपकीपर इस तरीके से बच सकता है। अब बात पे आते हैं कि जेल में कैसे भिजवा सकता है एक पेटीएम ऐप को यूज़ करना। वो इस तरीके से पहुंचा सकता है कि शॉपकीपर के पास पूरी जानकारी है कि ऐसा ऐप मार्केट में आ चुका है। आप एक काफ़ी बड़ा खरीदारी शॉपकीपर से करते हो। अब खरीदारी करने के बाद होता क्या है, आप अपने ओरिजिनल पेटीएम ऐप से पे करते हो। अब पे नहीं होता है क्योंकि सर्वर डाउन है। अब 2-3 बार पे करते हो, नहीं होता है, और आपको लगता है कि आपका बैलेंस कट हो गया तो उसका चला जाएगा। तो आप थोड़ी सी बहस करते हो, उसको बोलते हो सामान दे। अब उसको याद आ जाता है कि ऐसे ऐसी मार्केट में ऐप चल रही है। वो क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा कि आप जो है उसको ठगने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तुरंत जाएगा, पुलिस को फ़ोन लगाएगा चुपके, पुलिस आएगी, आपको पकड़ेगी, आपको जेल में डालेगी। उसके बाद सारी जांच करेगी। जांच हो जाने के बाद पता चलेगा कि आप तो ओरिजिनल ऐप ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन तब तक आपको जेल हो चुकी होगी, मतलब आप जेल काट के आ चुके होगे। तो जब भी आप पेमेंट कर रहे हो पेटीएम से, तो थोड़ी सी सावधानी बरतें, क्योंकि हो सकता है कि सर्वर डाउन की वजह से आपकी पेमेंट यहाँ से कट हो जाए, लेकिन शॉपकीपर के पास नहीं पहुँचे और उसको आप पे शक हो जाए और वो आपको जेल पहुँचा दे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। बट यहाँ पे ऐसा हुआ है कि मेरी पेमेंट कट हो गई थी, शॉपकीपर वाले के पास पहुंची नहीं, और वो 1-2 महीने हो गए अभी उसके पास नहीं पहुंची। ये पता नहीं कहाँ गई और मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो पेमेंट काफ़ी बड़ी नहीं थी, वो 100 रुपये की पेमेंट थी। बट हाँ, ऐसा क्यों हुआ मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है, और ना ही पेटीएम का कोई नंबर है मेरे पास जिससे मैं पेटीएम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकूँ। ये पेटीएम से मेरी एक शिकायत है कि अपना कोई आप कस्टमर केयर नंबर तो प्रोवाइड कीजिए, जिससे लोग आपके साथ बातचीत करके अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकें। तो यही थी पेटीएम के साथ हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट, और आप लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत सारा वक्त लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है, और हम आपके लिए ओरिजिनल कंटेंट लेके आते हैं। बाकियों की तरह नहीं है कि हम जस्ट प्रमोशन कर दिए या कुछ भी फेक आपको दिखा दिए और उससे खुद के व्यूज़ कमा लिए। जी नहीं, हम आपके लिए ओरिजिनल कंटेंट लेके आते हैं। प्लीज़ उसकी वैल्यू करते हुए, हमारी मेहनत की वैल्यू करते हुए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही मोर टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, अपडेट के लिए, अनबॉक्सिंग के लिए, रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके अवश्य जाइएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम भी ग्रो होने की तमन्ना अपने अंदर जगाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।